हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। तो लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, सो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर कभी भी डाउन आप फील करते हैं सो उससे सीखें, फिर से मजबूत बन के आगे खड़े हों और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, ओलिवर डाउडेन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ओलिवर डाउडेन को किस देश के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के बने हैं नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के ऋषि सुनक। अब फ्रेंड्स, हम लोग रिवीजन कर लेती हैं। मैं कोशिश करूंगी फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिवाइज कराने की। सो देखिए, अभी क्यूबा के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए सेकेंड टर्म के लिए मिगुएल डियाज कैनल। यूएई के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? शेख मंसूर बिन जायद अल नहायन। नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए रामचंद्र पौडेल और नेपाल में प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए? पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया विच इज़ बिल्ट एंड फंडेड विद इंडियन असिस्टेंट विल बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर। तो भारत की मदद से देखिए जो मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, ये किस वर्ष तक पूरी हो जाएगी? सो ये पूरी हो जाएगी 2025 तक। और इसको फंड कौन कर रहा है? इंडिया गवर्नमेंट जो है इसे फंड कर रही है। सो ये मंगोलिया की जो डोमेस्टिकली डिमांड है उसकी 70% जो डिमांड है उसको पूरा करने में काफ़ी मंगोलिया में गवर्नमेंट को हेल्प करेगी। मंगोलिया की बात करते हैं सो कैपिटल है उलान बटोर और करेंसी है यहाँ की टोगरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इट्स स्ट्रैंडेड सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री। सो भारत ने किस देश में अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया है। सो फ्रेंड्स, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किस कंट्री के लिए शुरू किया गया? राइट आंसर है सूडान। तो सूडान में देखिए जो इंडियन सिटीजन्स फंस गए हैं वहाँ पे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन का नाम भी पूछ सकते हैं, ऑपरेशन कावेरी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करंटली जो है अभी जारी है और इसमें करीब 500 जो इंडियंस हैं वो पोर्ट सूडान तक पहुंच गए हैं। दो इसमें कौन कौन से देखिए अगर हम बात करें व्हीकल्स को यूज़ किया गया है तो दो हैं C-130 एयरक्राफ्ट और नेवी शिप INS सुमेधा जो है ये यूज़ किए गए या ये इन व्हीकल्स के द्वारा इनके द्वारा वापस लाया जाएगा जो नागरिक वहाँ पे फंस गए हैं। अब ऐसा क्या हुआ है देखिए सूडान में। तो सूडान पिछले 10 दिनों से यहाँ पे जो यहाँ की जो आर्मी है और जो यहाँ का पैरामिलिट्री ग्रुप है उनके बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहा है, जिसमें कम से कम 273 सिविलियंस और 3700 से भी ज़्यादा जो हैं लोग यहाँ पे मारे गए हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं और काफ़ी सारा लोगों की यहाँ पे जान भी गई है। सो काफ़ी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए जो इंडियन सिटीजन्स उनको वापस लाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 6th edition of the Advanced Healthcare India 2023 event has been organized in which city? हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट का जो छठा संस्करण है किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। 2 दिन का ये इवेंट है। इसका उद्देश्य क्या है देखिए कि इंडिया को
जो मेडिकल इंडिया को जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है उसके एक नए हब के रूप में शोकेस करना और वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और वेलनेस सर्विसेज के रूप में एक मेजर हब बनाना इंडिया को, यही उद्देश्य है इस इवेंट का। सो इस इवेंट का एडिशन भी ध्यान रखेंगे कौन सा है, 6th, और ये इवेंट कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री और जो हेल्थ मिनिस्ट्री फैमिली वेलफेयर और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी है, उन्होंने जॉइंटली जो है इसे ऑर्गेनाइज किया। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ केरल फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन तिरुवनंतपुरम एंड डैश। सो देखिए, ये केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन इंडिया की नहीं है, केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि तिरुवनंतपुरम और किसके बीच में ये इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। तो आंसर है कासरगोड। तो ये तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच में चलेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्लैग्ड ऑफ किया है। ये इंडिया की 15th वंदे भारत एक्सप्रेस है और केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये कनेक्ट करेगी साउथ और नॉर्दर्न केरला को। अच्छा, इससे पहले जो 14 वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो किस किस के बीच चली थी, दिल्ली टू जयपुर, और सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी दिल्ली टू वाराणसी। याद रखेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बात करें मोदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी इंडिया का जो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसे कोची में शुरू किया गया, इसे फ्लैग्ड ऑफ किया मोदी जी ने। मोदी जी के द्वारा पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कौन सा है, हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही राजस्थान में जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुंबई में अरबिक एकेडमी को इनॉग्रेट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, और बार बार अगर आप इन न्यूज़ को कवर करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैज़ लॉन्च्ड न्यू फीचर्स इन ई श्रम पोर्टल। इन विच ईयर ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड। अभी देखिए, जो ई श्रम पोर्टल है उसमें कुछ नई फीचर्स को जोड़ा गया है। तो ई श्रम पोर्टल किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसे शुरू किया गया था फ्रेंड्स कब, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, 2021 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ नई फीचर्स को जोड़ा गया ताकि इसकी यूटिलिटी को और एनहेंस किया जा सके और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन को और भी ईजी बनाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डेवलप किया था ई श्रम पोर्टल ताकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का जो नेशनल डेटाबेस है उसे क्रिएट किया जा सके, और इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, बात करें भूपेंद्र यादव जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो इन्होंने देखिए अलवर राजस्थान में EPFO का रीजनल ऑफिस है, इसे इनॉग्रेट किया। इजिप्ट में COP27 जो हुआ था उसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किया भूपेंद्र यादव ने। इन्होंने ESIC की 189th मीटिंग की अध्यक्षता की। सेव वेटलैंड कैंपेन शुरू किया। इसके अलावा 2 दिन का जो G20 फ्लावर फेस्टिवल था उसे इनॉग्रेट किया किसने, भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ ऑर्गेनाइज्ड G20 टूरिज्म एक्सपो इन विच सिटी। पर्यटन मंत्रालय ने किस शहर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया, तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर शहर में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फ्रेंड्स प्लान किया है तो इंडिया में 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करने और टूरिज्म को देखिए प्रमोट करने के लिए उद्देश्य से ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक तरीके से प्लान कर रहा है और उसी के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है G20 टूरिज्म एक्सपो को जयपुर में। G20 से रिलेटेड और मीटिंग्स की बात करती हैं तो देखिए पहली G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग है कहाँ पे हुई, बेंगलुरु कर्नाटका में। G20 रिसर्च और इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस हुई धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की मीटिंग हुई शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल पास्ड अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 95। प्रकाश सिंह बादल जी सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कितनी बार कार्य किया है,
तो राइट आंसर है 5 बार जो है ये पंजाब के रहे हैं चीफ मिनिस्टर। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, प्रकाश सिंह बादल। सो ये ऑल्सो देखिए पंजाब के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो 5 बार ये चीफ मिनिस्टर पद पे रहे, 1970 से 1971, फ्रॉम 1977 से 1980, फिर 1997 से 2002, 2007 टू 2017 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए ये लगातार रहे थे। तो टोटल 5 बार रहे हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर। और अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर होगा भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल लॉन्च इट्स डिजिटल बैंक इंडी इन दिस क्वार्टर। कौन सा बैंक जो है इस तिमाही में अपना डिजिटल बैंक इंडी को लॉन्च करेगा। तो इंडी से देखिए इंडसलैंड बैंक याद रखिएगा, इंडसलैंड बैंक जो है इस डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगा। इंडसलैंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ है सुमंत कटपालिया और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स 4th स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच इन मुंबई टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। सो अपनी 4थी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं दिनेश खारा, उन्होंने इस ब्रांच को इनॉग्रेट किया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। ये जो ब्रांच है, ये जितनी भी देखिए फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उन सभी से ये बिल्कुल इक्विप्ड है और इसे स्पेशली स्टार्टअप्स और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशली इसे डिज़ाइन किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेस्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2023-24। नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया। आंसर है अनंत महेश्वरी, ये अपॉइंट हुए हैं नेस्कॉम के चेयरमैन। नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेस्कॉम की स्थापना हुई 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है अनंत माहेश्वरी और प्रेसिडेंट हैं देवनाज जोशी। अपॉइंटमेंट्स में देखिए अभी MMA 1 फेडरेशन के चेयरमैन कौन बने, महावीर फोगाट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट जिप कौन अपॉइंट हुए हैं, गजेंद्र आर्या। BEML लिमिटेड के CMD अपॉइंट हुए शांतनु रॉय। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बने अरुण सिन्हा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की CEO और MD बनी है रणधीर ठाकुर। अगला क्वेश्चन, द वेस्ट स्टैंड एट द शारजाह क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर इन अ स्पेशल सेरेमनी इन द UAE। तो UAE में एक विशेष समारोह में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है। तो जो ये वेस्ट देखिए स्टैंड है, इसका नाम रखा गया है सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर। तो जो वेस्ट स्टैंड है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में, वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर अब सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। सो सचिन तेंदुलकर जी के 50th बर्थडे पे जो है उन्हें इस ऑनर से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के होते हैं क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है हमारा, Which country has recently conducted its first test of a new emergency alert service with millions of mobile phones set to emit a loud alarm and vibrate at 3 PM? तो एक नई आपातकालीन चेतावनी सेवा का पहला परीक्षण किसने किया है अभी हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम ने। अगला क्वेश्चन है 2023 एडिशन ऑफ एनुअल एक्सरसाइज लोक्ड शील्ड। तो इसका जो 2023 का एडिशन है ये कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया। आंसर है एस्टोनिया में जो है इसका आयोजन किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। तो देश की पहली
जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई मोदी जी ने और कौन से शहर में? कोची शहर में। द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग बिगिंस इन विच सिटी? तो पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक है किस शहर में शुरू हुई? तो ये बैठक शुरू हुई बेंगलुरु शहर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कमिंग अप एट द टेक्नो सिटी कैंपस इन विच सिटी? किस शहर में टेक्नो सिटी परिसर में आने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई? सो आंसर है तिरुवनंतपुरम। Who has inaugurated the Discovery Campus of the National Technology Center in चेन्नई तमिलनाडु? चेन्नई तमिलनाडु में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के डिस्कवरी परिसर का उद्घाटन किसने किया? सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। पाकिस्तानी कैनेडियन तारिक फतेह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73। हु वॉज ही? सो वे कौन थे? सो ये थे फ्रेंड्स फेमस जर्नलिस्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड AI मशीन टू एक्सेस फूड क्वालिटी फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन? भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जो ये AI मशीन है इन्हें स्थापित किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट खोंगजाम डे एवरी ईयर? खोंगजाम दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो है सेक्रेटरी का पदभार किसने संभाला? राजेश कुमार सिंह। फ्रेंड्स कल आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था हमारा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाते हैं और इसकी थीम क्या रही? डिजिट ऑल इनोवेशन टेक्नोलॉजी जेंडर इक्वालिटी। सेकंड था वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसकी थीम थोड़ा सा फ्रेंड्स सही करिएगा। इसकी जो थीम रही वो क्या थी? ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि 2022 में सेलिब्रेट हुआ था तो इसकी थीम थी ये। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। आज के हमारे कमेंट है चिन्मय बहिरा एंड ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर कमेंट किया करें। अगर गलत भी होगा तो हम आपको करेक्ट कर देंगे जिससे आप अपना सही आंसर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता वंश की शुरुआत किसने की थी, या गुप्त वंश के निम्नलिखित शासक जो है इनमें किसने जो है गुप्ता डायनेस्टी को शुरू किया था? तो आप लोग बताइएगा इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए लॉजिक पाठशाला से ज़रूर जुड़े रहें। हम आप लोगों को मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।